तो न्यूज़ 10 में टॉप 3 न्यूज में सबसे पहले बात सबसे अहम खबर की। पहली खबर है बजट पर चर्चा। कई बिल की आज पेश होने वाले हैं। पार्लियामेंट में आम बजट पेश करने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार बिल के कामकाज को रफ्तार देने में जुट गई है। आज सरकार लोकसभा में आधा दर्जन से ज्यादा बिल पेश करने वाली है। इस फहरिस्त में वजीर दाखिला अमित शाह के 3 बिल समेत कुल मिलाकर 8 बिल जो हैं वो पेश किए जाएंगे। लोकसभा में पेश होने वाले बिल में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन कानून तरमीमी बिल 2019 भी शामिल है। हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल को मंजूरी दी गई है। एनआईए अब साइबर क्राइम और इंसानी स्मगलिंग के मामलों में भी जांच कर सकेगा। इसके अलावा इंसानी हुकूक कानून में भी तरमीमी बिल को लोकसभा में आज पेश किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर आपको बताएं, इक्तिदार के लिए डर है क्योंकि कुमार स्वामी का सरेंडर हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। कर्नाटक में सियासी बहरान को टालने के लिए 9 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी अराकीन की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए सभी अराकीन को सर्कुलर भी जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी अराकीन की मीटिंग में सिद्धारमैया, कर्नाटक के रियासती कांग्रेस के सदस्य दिनेश गुंडूराव और कांग्रेस के कर्नाटक इंचार्ज केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। साथ ही साथ कांग्रेस जेडीएस के 13 एमएलए ने जो इस्तीफा दिया है और इस वक्त वो मुंबई के होटल में बैठकर कांग्रेस जेडीएस की धड़कनें लगातार बढ़ा रहे हैं। तीसरी खबर आपको बताएं, वादी के हालात कशीदा हैं। मिलिटेंट बुरहान वानी की बरसी है आज। 2016 में आज ही के दिन 3 साल पहले उसको मार दिया गया था और एक जानिब बुरहान वानी के एनकाउंटर की तीसरी बरसी के बाद वादी के हालात कशीदा हैं। तो खुफिया जराये के मुताबिक वादी में हमले का इंकशाफ भी हुआ था। इसी के बाद से वादी में आज हालात कशीदा होने के मद्देनजर स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ एहतियातन इंटरनेट खदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से मरकजी हुकूमत और हुर्रियत की बातचीत की हिमायत की है। वहीं दूसरी जानिब अमरनाथ यात्रा के दौरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त आवाम के लिए एक बहाल करने का इसका मुतालबा किया जा रहा है। तो टॉप 3 न्यूज़ में ये तीनों खबरों पर तफसील से आपको बताएंगे, चाहे वो आज बजट के बाद जो आज पार्लियामेंट में बिल पेश होने हैं, तकरीबन 8 बिल पेश होने वाले हैं। इसके अलावा कर्नाटक की सियासत आजकल मरकज बनी हुई है खबरों का। साथ ही साथ बताएंगे आपको सारी खबरें तफसील से। तो डालेंगे न्यूज़ 10 में टॉप 3 न्यूज़ पर तफसील से नजर। लेकिन उससे पहले एक अफसोसनाक खबर आपको बता दें। आगरा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और रात को यह हादसा हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा पेश आया है। लखनऊ से दिल्ली एक डबल डेकर बस जा रही थी, तभी वो नाले में गिर गई। हादसे में 29 से ज्यादा मुसाफिरों की मौत हो गई है। कई मुसाफिरों को जाए हादसा पर राहत रसानी के काम में उनको बाहर निकाला गया है और उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अफसोस जताया है। डीएम और एसएसपी को सीएम योगी ने हर मुमकिन मदद के अहकाम दिए हैं। यूपी रोडवेज ने महलूकीन के कुनबे को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो ये बीती रात हादसा पेश आया है जहां पर 29 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर अब तक आ चुकी है और लखनऊ से दिल्ली ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये बस आधी रात के वक्त पलटी है, जो एक बड़ा हादसा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बस जो है दुर्घटना का शिकार हुई है और नीचे नाले में पड़ी हुई है। हालांकि मकामी लोगों ने लोगों को बचाने का काम वहां पर पहुंचकर शुरू कर दिया था। साथ ही साथ रेस्क्यू टीम भी वहां पर मौजूद है और लोगों को बचाया जा रहा है। 50 लोग बताए जा रहे हैं कि 50 लोग बस के अंदर सवार थे और तकरीबन 29 लोग उसमें मारे जा चुके हैं और बाकी लोगों को निकालने का काम भी जारी है। साथ ही राहत रसानी का काम भी जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी की मदद से भी बस को बाहर निकाला जा रहा है। एक गहरे नाले में जाकर ये बस गिरी है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और यूपी रोडवेज ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है महलूकीन को। तो ये हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर पेश आया है। गाड़ी स्पीड में भी था और ड्राइवर नींद में आकर के गाड़ी को मोड़ दिया गया है और यहाँ एतमारपुर के पास जर्रा नाले में गिर चुका है। और इससे बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है कि करीब 29 डेथ हुई है अभी तक। उसमें एक बच्ची है 1.5 साल की है और एक लड़की 15-16 साल की है और करीब 27 पुरुष है। तो कुल मिलाकर के 29 का डेथ हो गई है। करीब 18 लोगों को हमने अभी तक हॉस्पिटलाइज किया है। हॉस्पिटल में जितने लोग गए हुए हैं अभी उसका भी काउंट चल रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट में आज से आम बजट पर चर्चा शुरू होगी। 5 जुलाई को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। आज लोकसभा में सभी जमातों के लीडर बजट पर अपनी राय देंगे। बजट पर चर्चा के बीच आज लोकसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगने वाला है। तो पार्लियामेंट में बिल की पेशी आज होनी है। एनआईए को ताकत देने वाला बिल आज पेश किया जाएगा। 24 जून को कैबिनेट ने इस तजवीज को मंजूरी दे दी थी। दरअसल अमित शाह ने इस बिल को पेश किया है। शाह ने एनआईए पर तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया है। पार्लियामेंट में आज जलियांवाला बाग को कौमी मेमोरियल तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद सिंह पटेल तरमीमी बिल को लोकसभा में रखेंगे। सरकार का कहना है कि इस बिल को लाने का मकसद मेमोरियल्स की इंतजामी निज़ाम में सुधार लाना है। जलियांवाला नेशनल मूवमेंट्स एक्ट 1951 में तय किया गया था कि इसका चीफ कांग्रेस पार्टी का सदर रहेगा। तरमीमी बिल के पास होने से ट्रस्ट पर कांग्रेस का जो कब्जा है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ऐवान में एनआईए को और ताकत देने वाला बिल भी पेश आज किया जाने वाला है। 24 जून को कैबिनेट ने एनआईए को ताकतवर बनाने वाली तजवीज को मंजूरी दी थी। वजीर दाखिला अमित शाह ने एनआईए पर तरमीमी बिल लोकसभा में पेश आज करेंगे। एनआईए तरमीमी बिल पास होने के बाद एनआईए को साइबर क्राइम और इंसानी स्मगलिंग के मामलों में जांच करने का हक उसको मिल जाएगा। इसके अलावा एनआईए उस शख्स को भी दहशतगर्द करार दे पाएगी जिस पर दहशतगर्दों से ताल्लुक होने का शक होगा। इसके अलावा राज्यसभा से भी कुछ बिल आज पास होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अराकीन पार्लियामेंट को व्हीप भी जारी किया है। तो आज तकरीबन कुल मिलाकर 8 बिल जो है वो पेश किए जाएंगे और जिनमें से 3 बिल जो हैं वो खुद अमित शाह जो कि वजीर दाखिला हैं उनकी जानिब से पेश किए जाएंगे। तो पार्लियामेंट में आज से आम बजट पर लोकसभा में बजट पर सभी जमातों के लीडर अपनी राय रखेंगे। 5 जुलाई को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पेश किया था ये बजट। तो पार्लियामेंट में आज जलियांवाला बाग कौमी मेमोरियल तरमीमी बिल को पेश किया जाएगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद सिंह आज बिल को पेश करने वाले हैं।